हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे पॉपुलर डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जिनमें जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रो, इनके थ्रू यदि आप शेयर बाय एंड सेल करते हैं तो आपको कितना चार्जेस पे करना होता है, यानी आपको कितना ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, किस में आपको सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, किस में सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, ये आप लाइव स्क्रीन पे देखने वाले हैं। हमने चारों ही ब्रोकर का ब्रोकरेज कैलकुलेटर स्क्रीन पे ओपन कर रखा है ताकि आपको यहाँ पे देखने को मिले कि कौन सा ब्रोकर आपसे कितना ब्रोकरेज चार्जेस है वो लेता है और आपको डिलीवरी में आपको कितना चार्जेस पे करना होता है। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कितना चार्जेस है वो पे करना होता है। तो ये हम आपको यहाँ पे लाइव स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ग्रोथ, चारों के ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने यहाँ पे ओपन कर रखे हैं। हमने यहाँ पे बारी बारी आपको यहाँ पे बताएंगे कि कौन से में आपको कितना चार्जेस है वो पे करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इंट्राडे में आपको कितना ब्रोकरेज चार्जेस है वो पे करना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपन किया है जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यदि आप भी ओपन करना चाहते हैं तो आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। जिसका भी आपको चेक करना हो आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर टाइप करके और किसी भी ब्रोकर का आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जीरोधा का ओपन किया। जीरोधा में आपको यहाँ पे सबसे पहले इंट्राडे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इंट्राडे इक्विटी में यदि आप शेयरों में आप इंट्राडे करते हैं तो आपको किस प्रकार से चार्जेस लगता है, हम यहाँ पे क्वांटिटी लेने वाले हैं, वो है 100 क्वांटिटी लेंगे। सभी में एग्जांपल के तौर पे 100 क्वांटिटी का हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे कि 100 रुपये में हमने कोई भी शेयर बाय किया है और उसको हमने यहाँ पे सेल किया है 110 रुपये में, और क्वांटिटी भी हम यहाँ पे चलो 100 ही ले लेते हैं। 100 क्वांटिटी लेने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको जो ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ रहा है वो है 6.3 रुपये। यदि आप यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, यदि आप 1000 क्वांटिटी करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो ब्रोकरेज है वो आपको 40 रुपये पे करना होगा। और मैक्सिमम ब्रोकरेज लगभग सभी ब्रोकर जैसे कि एंजल हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, इनमें आपको मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो 40 रुपये ही पे करना होगा। एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लगते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन ब्रोकरेज के तौर पे आपको मैक्सिमम है वो इतना चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा, जो हम सभी ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी एंटर किया तो आपको यहाँ पे 6.3 रुपये ब्रोकरेज है वो पे करना होगा। ब्रोकरेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ब्रोकरेज जो लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एसटीटी जो स्टेट टैक्स लगता है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगता है, इसके अलावा क्लियरेंस चार्जेस 0 है, जीएसटी भी लगता है दोस्तों। इसमें आपको टोटल टैक्स एंड चार्जेस है वो आपको यहाँ पे 11.6 रुपये है यदि हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करते हैं, 100 क्वांटिटी हम यहाँ पे बाय एंड सेल करते हैं तो। और जो भी सेलिंग की है वो हमने यहाँ पे 10 रुपये प्रॉफिट के मार्जिन से यहाँ पे की है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारे को होगा 988 रुपये के समथिंग, हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे को यहाँ पे इतना प्रॉफिट है वो हुआ है। इसमें आपको यहाँ पे ब्रोकरेज 6.3 रुपये पे करना होगा यदि आप जीरोधा ऐप के माध्यम से इंट्राडे करते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इंडिया के जो भी टॉप लीडिंग ब्रोकर है उनका लिंक दिया गया है, उनमें से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यदि आप एंजल वन में इंट्राडे करते हैं तो आपको कितना चार्जेस है वो पे करना होता है। हमने यहाँ पे एंजल वन को ओपन कर लिया है, इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर को। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले इंट्राडे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इंट्राडे इक्विटी का। इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बाई का ऑप्शन दिया गया है, तो हमने यहाँ पे वही 100 रुपये में बाई किया था, उसके बाद में 110 रुपये में सेल कर दिया गया, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्वांटिटी ली है 100 और डेली हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद में आपको देखने को मिल रहा है हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली है, लेकिन आपको यहाँ पे 40 रुपये का ब्रोकरेज है वो पे करना पड़ रहा है। यानी आपको एंजल वन में यदि आप इंट्राडे करते हैं तो आपको यहाँ पे पर ट्रेड है वो 20 रुपये इंट्राडे में पे करना होगा आपको यहाँ पे। और इसके सामने आपको यहाँ पे कंपटीशंस ब्रोकर का भी दिया गया है 10.50 रुपये। यानी आप कम क्वांटिटी के साथ में यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए जीरोधा एंजल वन से बेहतर है। और यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी के लिए करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी किया है
तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 40 रुपये ही आपको जीरोधा में पे करना था और 40 रुपये ही आप एंजल वन में पे कर रहे हो। हालांकि यहाँ पे जो कंपटीशन ब्रोकर है इनका आपको यहाँ पे चार्जेस है वो ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों कंपटीशन ब्रोकर का आपको यहाँ पे 0.05% दिखाया गया है, लेकिन मैक्सिमम ब्रोकर है वो मैक्सिमम 40 रुपया ही ब्रोकरेज चार्जेस है वो लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सालाना आपको यहाँ पे कितना चार्जेस है वो पे करना होता है। 10,600 रुपये के समथिंग आपको सालाना आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करना होगा। तो हमने यहाँ पे जीरोधा का चेक कर लिया है, एंजल वन का चेक कर लिया है। यदि आप 100 क्वांटिटी आप यहाँ पे लोगे तो भी आपको यहाँ पे 40 रुपये ट्रेडिंग का आपको यहाँ पे करना होगा, बल्कि आपको जीरोधा में 6.3 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस है वो पे करना होता। उसके अलावा दोस्तों यदि आप ब्रोकरेज चार्जेस अप स्टॉक्स में देखना चाहो तो अप स्टॉक्स का ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे इंट्राडे का चेक करने वाले हैं। इंट्राडे में हमने कोई भी स्टॉक आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इसको हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद में आपको क्वांटिटी हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया है और बाई किया हमने 100 रुपये में और इसको सेल किया है 110 रुपये में। तो नीचे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका ब्रोकरेज चार्जेस है वो 10.50 रुपये है और इसका अदर चार्जेस है वो 6.13 रुपये है, यानी टोटल चार्जेस आपको यहाँ पे 16 रुपये के समथिंग आपको यहाँ पे इसका टोटल चार्जेस है वो पे करना होगा। यदि हम जीरोधा में टोटल चार्जेस की बात करें तो आपको यहाँ पे 11 रुपये के समथिंग आपको इसमें टोटल चार्जेस पे करना था। तो यहाँ पे भी जीरोधा थोड़ा सा आगे है क्योंकि इसमें 11 पॉइंट समथिंग यानी 12 रुपये के समथिंग है और आपको अप स्टॉक्स में इसका जो चार्जेस है वो आपको 16 रुपये के समथिंग है। एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है और जीरोधा और यहाँ पे अप स्टॉक्स ये दोनों डिस्काउंट ब्रोकर है। तो आपको यहाँ पे पता होगा इनमें थोड़ा सा आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो इसकी तुलना में दोनों में ही आपको थोड़ा कम देखने को मिले। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे इंट्राडे में यहाँ पे 1000 क्वान्टिटी एंटर करते हैं, 1000 क्वांटिटी एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्रोकरेज चार्जेस है वो मैक्सिमम 40 रुपये आपको यहाँ पे करना होगा। तो यदि आप क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, यदि आप बड़े ट्रेडर हैं तो आपके लिए मैक्सिमम जो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस है वो 40 रुपये है वो पे करना पड़ेगा। इसमें आपको यहाँ पे एंजल वन के माध्यम से भी यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ता है, क्योंकि आप क्वांटिटी है वो ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो ब्रोकरेज है वो आपको यानी बराबर ही पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं ग्रो में कितना चार्जेस पे करना होता है। तो ग्रो का भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया है। इसमें आपको क्वांटिटी है वो सबसे पहले टाइप करना है। जैसे हमने यहाँ पे शेयर खरीदे हैं 100 क्वांटिटी हमने यहाँ पे खरीदी, हमने यहाँ पे इंट्राडे टाइप किया, इंट्राडे में 100 शेयर हमने यहाँ पे खरीदे और हमने यहाँ पे 100 रुपये के हिसाब से 110 रुपये में सेल कर दिए। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे में चेक करने को मिलेगा टोटल चार्जेस 16.56 रुपये, यानी आपको जो भी ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपको 10.50 रुपये, यानी यहाँ पे जो अप स्टॉक्स और ग्रो दोनों एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे बराबर ही आपको यहाँ पे चार्जेस है वो देखने को मिल रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज 10 रुपये के समथिंग इसमें आपको पे करना पड़ रहा है और आपको यहाँ पे ग्रो में भी आपको 10 रुपये के समथिंग आपको चार्जेस है वो पे करना हो रहा है। और आपको टोटल चार्जेस है इसमें आपको यहाँ पे STT 3 रुपये है और इसके अलावा 2 रुपये आपको यहाँ पे GST लग रहा है। इसमें भी आपको 16 रुपये के समथिंग आपको चार्जेस है वो पे करना पड़ रहा है। यानी ग्रो में और अप स्टॉक्स में यदि आप इंट्राडे करते हैं तो लगभग आपको सेम ही चार्जेस है वो पे करने होते हैं, ज़्यादा कोई इसमें आपको अंतर नहीं देखने को मिलता है, जो आप यहाँ पे अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं। तो सबसे कम चार्जेस यदि हम बात करें इंट्राडे में तो हमारी लिस्ट में जीरोधा सबसे आगे है। यदि आप जीरोधा में डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप आसानी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने का चार्जेस 200 रुपीज़ है और यदि आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एंजल वन में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ग्रो में को ओपन कर सकते हैं, ये फ्री है दोस्तों। आप स्टॉक्स में भी ओपन कर सकते हैं, ये भी दोस्तों कभी फ्री रहता है और कभी इसमें आपको चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपको डिलीवरी में कितना चार्जेस पे करना होता है। डिलीवरी में दोस्तों मैं आपको बता दूं ब्रोकरेज चार्जेस आपको नहीं पे करना पड़ता है। जैसे कि यदि आप एंजल वन के माध्यम से डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता है। डिलीवरी का मतलब एक दिन के अलावा दोस्तों, जैसे कि आपने आज खरीद के और आज कोई भी शेयर खरीदा है, आज सेल नहीं किया है, कल शेयर करोगे या कभी भी शेयर करोगे तो वो आपका डिलीवरी माना जाएगा। डिलीवरी की हम बात करें तो ब्रोकरेज चार्जेस तो आपको नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन अन्य चार्जेस जो आपको पे करने होते हैं उसका हम यहाँ पे
चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जीरोधा ओपन किया, इसमें हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई की है और हम सेल करने वाले हैं 110 रुपये में, और क्वांटिटी हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ही रखने वाले हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्रोकरेज चार्जेस के सामने आपको यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है, और आपको यहाँ पे STT यानी आपको जो स्टेट टैक्स है वो दोस्तों आपको यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ता है इंट्राडे की तुलना में आपको डिलीवरी में, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 21 रुपये के समथिंग आपको यहाँ पे चार्जेस पे करना होता है। और इसके अलावा भी आपको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गया, सेबी चार्जेस हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, यानी टोटल मिला के आपको यहाँ पे टोटल टैक्स एंड चार्जेस 23 रुपये के समथिंग आपको पे करना होगा। यदि आप डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना चार्जेस है वो पे करना होगा। तो आप खरीदने से पहले आपकी क्वांटिटी आप यहाँ पे एंटर करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा दी है, 1000 क्वांटिटी कर दी है, तो उसके बाद में आपको चार्जेस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे को जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है इसमें 9766 रुपये के समथिंग हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लेकिन टोटल चार्जेस है वो 233 के समथिंग आपको चार्जेस पे करना होगा। आपको देखने को मिलता है कि हम यहाँ पे डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो हमारे को 0 रुपये ब्रोकरेज पे करना होता है। ब्रोकरेज आपको नहीं लगेगा, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस देखने को मिलते हैं जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों एंजल वन में। यदि आप डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो नहीं लगता है। इसके अलावा कौन कौन से चार्जेस लगते हैं वो चलिए हम देखते हैं। 100 रुपये में हमने यहाँ पे कोई भी शेयर खरीदा है, 110 रुपये में हम इसको बेचने वाले हैं और 100 ही क्वांटिटी हमारे पास में है। तो हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको इसमें टोटल है वो GST ज़रूर लग रहा है, टर्नओवर ज़रूर लग रहा है, सेबी टैक्स लग रहा है, और दोस्तों आपको ये ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपको बिल्कुल ही 0 देखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो इसमें नहीं दिखाए गए हैं। इसमें जो भी ब्रोकरेज चार्जेस है ओनली फॉर वही दिखाए गए हैं। तो आपको यहाँ पे एंजल वन में जो भी चार्जेस लगते हैं इंट्राडे का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिलीवरी में आपको यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह नहीं दिखाया है, और आपको यहाँ पे कंपटीशन कॉस्टिंग आपको कितना पे करना पड़ता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादातर ब्रोकर में इतना नहीं पे करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। आप इसको कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी ब्रोकर ज़्यादा चार्जेस जैसे पे करता है तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों आप स्टॉक्स में। यदि आप डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आपको कितना चार्जेस है वो पे करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 100 क्वान्टिटी एंटर किया, 100 रुपये में बाई किया और 110 रुपये में हमने यहाँ पे इसको सेल किया, तो इसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अदर चार्जेस आपको यहाँ पे 25 रुपये के समथिंग आपको पे करना पड़ रहा है। इसके अलावा ब्रेक इवन चार्जेस भी है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी आपको टोटल इसमें 25 रुपये के समथिंग आपको चार्जेस पे करना पड़ रहा है। और यही हमने जीरोधा में चेक किया तो आपको यहाँ पे 23 रुपये के समथिंग ये चार्जेस है वो पे करना पड़ रहा था। यदि हम यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, 1000 क्वांटिटी करते हैं, तो ज़रूर आपको यहाँ पे 250 रुपये के समथिंग आपको चार्जेस है वो पे करना पड़ रहा है। और यदि हम 1000 क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करते हैं जीरोधा में, तो आपको यहाँ पे चार्जेस है वो 233 के समथिंग आपको पे करना पड़ रहा है। फिर भी आपको यहाँ पे जीरोधा में थोड़ा सा चार्जेस है वो डिलीवरी में भी आपको कम पे करना पड़ रहा है। आपके पास में दोस्तों यदि जीरोधा में अकाउंट है, एंजल वन में अकाउंट है, अप स्टॉक्स में है, ग्रो में है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी डीमेट अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। हालांकि इनमें जो AMC चार्जेस लगता है वो आपको इसमें पे करना होगा जब भी आप इनको यूज़ करोगे। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ग्रो में आपको कितना चार्जेस डिलीवरी में पे करना होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी में हमने यहाँ पे 100 क्वान्टिटी खरीद रहे हैं और प्राइस है दोस्तों 100 रुपये। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे खरीदते टाइम आपको यहाँ पे टोटल चार्जेस लगेगा 17 रुपये। बाकी सभी ब्रोकर में आपको एक साथ सेलिंग के साइड आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको ग्रो में यदि आप बाई करते हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा वो आपको यहाँ पे दिखाया है। टोटल चार्जेस 17.81 रुपये, और आपको यहाँ पे टोटल चार्जेस नीचे भी दिखाया है STT क्या लग रहा है, यानी आपको यहाँ पे कंप्लीट चार्जेस की जो डिटेल है वो आपको नीचे में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सेलिंग साइड की बात करें तो सेलिंग साइड में भी आपको 110 रुपये में हम यहाँ पे इसको सेल करते हैं तो वही चार्जेस आपको इसमें पे करना होगा। तो 17 और 17 रुपये आपको यहाँ पे बाई और दोनों साइड पे, तो आपको 35 रुपये के समथिंग आपको चार्जेस पे करना होगा। जो आपने यहाँ पे देखा अप स्टॉक्स में 33 रुपये के समथिंग आपको चार्जेस पे करना पड़ रहा था, और इसमें आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे
ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो आप चारों का कंपैरिजन आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी है वो ज़्यादा कर देते हैं, 1000 क्वांटिटी करते हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल चार्जेस है वो 138 यानी 138 रुपये के समथिंग आपको इसमें टोटल चार्जेस है वो पे करना होगा। इसकी टोटल वैल्यू होगी दोस्तों 1,10,000, यानी आपको जो भी इसमें नेट वैल्यू है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट को मिला के आपकी वैल्यू। तो इस तरीके से आपको जो भी कोई भी आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करके और आपने कितने में खरीदा और कितने में आप बेच रहे हैं उसको पहले आप यहाँ पे एंटर करके और आप ब्रोकरेज चार्जेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आप कितना चार्ज है वो कौन से ब्रोकर में आप पे कर रहे हैं। तो चारों का हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया। यदि आप चाहते हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कितना चार्जेस पे करना होता है वो आप चेक कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दोस्तों आपको लगभग सेम ही चार्जेस पे करना होता है, क्योंकि आपको जो ट्रेडिंग करते हो तो आपको पर ट्रेड 40 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस है वो पे करना होता है। इसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस 0.05 वाला सिस्टम नहीं है। लगभग यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एंजल के माध्यम से भी आपको 40 रुपये पर ट्रेड लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस जीरोधा में है ये, इसमें आपको 40 रुपये ब्रोकरेज चार्जेस। और यदि आप ब्रोकरेज इसमें आप एंजल में देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, इसमें भी आपको 40 रुपये पर ट्रेड, तो आपको सेम ही चार्जेस आपको पे करना होता है। दूसरे कोई भी चार्जेस होते हैं जो भी STT GST हो गया, इसमें आपको थोड़ा बहुत अंतर है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे हमने कोई भी क्वांटिटी 100 क्वांटिटी बाई की है, उसके बाद में 110 रुपये में सेल कर दिया है और 100 क्वांटिटी है, तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको 40 रुपये लगेगा और आपको यहाँ पे दूसरे चार्जेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना चार्जेस है वो पे करना पड़ रहा है। अप स्टॉक्स में यहाँ पे इंट्राडे और डिलीवरी का ही दिया है, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर में नहीं दिया गया है। और यदि आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर इसमें आप ग्रो में चेक करते हैं तो ग्रो में भी स्टॉक्स का ही दिया गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फिक्स 20 रुपये पर ट्रेड, यानी आपको बाई और सेल दोनों पे आपको 40 रुपये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने पे चार्जेस है वो पे करना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप चारों ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके आपकी स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हैं शेयर खरीदने और बेचने से पहले, तो आपको भी पता चलेगी आपको कितना ब्रोकरेज चार्जेस है वो पे करना पड़ रहा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपये पे करना होता है और AMC चार्जेस है वो आपको यहाँ पे 250 रुपये के समथिंग आपको इसमें AMC चार्जेस भी पे करना पड़ता है। एंजल वन में भी आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिलेगा AMC चार्जेस और आपको अकाउंट ओपन करने का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अप स्टॉक्स में यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें फिलहाल AMC चार्जेस फ्री है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। अकाउंट ओपनिंग फीस है वो कभी फ्री कर दी जाती है और कभी आपको इसमें चार्जेस भी पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ग्रो का अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है, इसमें आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें कोई भी AMC चार्जेस फिलहाल नहीं एप्लीकेबल है। इनमें आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आसानी से पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।